वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी इंग्लिश में स्वागत है। और आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास का प्रोज सेक्शन का ए चाइल्ड इज बॉर्न जो ऐसे है उसके बारे में बताने आए हैं। और ये चाइल्ड इज बॉर्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है। इसमें बच्चे के जन्म के बारे में बताया गया है। माँ और बच्चे के बीच जो रिलेशन होता है वो ईस्ट में कैसा है, वेस्ट में कैसा, अलग अलग जगहों पर किस प्रकार का होता है, इसकी चर्चा की गई है। जैसा कि जानते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका नामकरण सेरेमनी होता है, तो ये 7वां दिन होता है। सिलहेट की बात किया जा गया है इस चैप्टर में, जो बांग्लादेश में पड़ता है। वहां औरतें बच्चे के जन्म से कुछ महीने पहले जो है वो मायके चली जाती हैं और जन्म के कुछ महीने बाद तक वहीं रहती है। और वहीं रह करके वो उनको प्रॉपर केयर मिलता है मायके में कि क्या खाओगी, क्या इच्छा है, बिल्कुल पूरी तरीके से एकदम जो प्रेगनेंसी है ना, वो एक प्रकार का लगता है किसी सेरेमनी का आयोजन हो रहा है, इसकी तैयारी चलती है उतने दिनों तक। तो उसके बाद देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज्यादा जो सपोर्ट एक प्रेग्नेंट औरत को चाहिए उसके हस्बैंड को चाहिए, फिर उसके बाद उसके किन्स ग्रुप सगे संबंधियों को, तब आसपास वाले को चाहिए। यह भी माना गया है कि बच्चे के जन्म से पहले कोई वस्तु खरीदना बैड लक माना जाता है। ये रियल नहीं है, सुपरटिशन है, लेकिन बैड लक माना जाता है। हमारे यहाँ भी कहा जाता है मैया के पते नहीं झुनझुना तैयार है। तो ये चीजें हमारे यहाँ भी प्रचलित है। और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी टैबूज होते हैं, प्रोहिबिशन होते हैं। टैबूज का मतलब धार्मिक धार्मिक मनाही, जैसे आप सुनते होंगे कि डेड बॉडी नहीं देखने दिया जाता है। और टैबूज होते, ये प्रोहिबिशन का मतलब समझते होंगे कि भारी बाल्टी नहीं उठाना है, खटाई नहीं खाना है 3 महीने तक, या फिर ये भी देखो पेट के बल नहीं सोना है, एक बार बहुत ज्यादा भोजन नहीं करना है। ये सब चीज परहेज इसको बोल सकते हैं, प्रिकॉशन बोल सकते हैं। और ये प्रिकॉशन जो है वो एनजाइटी को, चिंता को कम करता है। इसमें पुरानी औरतें और बूढ़ियों का योगदान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनका अनुभव बहुत कम आता है। जब कोई लड़की पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो उसके फिजिकल चेंजेस होते हैं, और फिजिकल चेंजेस से वो घबरा जाती है। और जैसे ही घबराती है तो पुरानी औरतें जब होंगी, जो पहले इन चीजों को झेल चुकी हैं, तो इन चीजों को बड़े आसानी से, बड़े आराम से हैंडल कर पाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ अ चाइल्ड इज बॉर्न। तो पहला क्वेश्चन है, ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम इज गिवन। किस ओकेजन पर म्यूजिकल प्रोग्राम जो है, सॉरी ओकेजन पर म्यूजिकल प्रोग्राम दिया जाता है, किसके द्वारा? छठियारी की बात कर रहे हैं, नेमिंग सेरेमनी की बात कर रहे हैं, तो किसके द्वारा? बाय द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली या बाय वोमेन एंड गर्ल्स? सच बात है कि सब होता तो सबके द्वारा, लेकिन मोस्ट जो पार्ट अदा करती हैं बाय द वोमेन एंड गर्ल्स करती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द सेरोमनी इज हेल्ड। सेरोमनी जो होती है आयोजित होती है किसके लिए? लड़का के लिए, लड़की के लिए, या दोनों के लिए? सच है कि होता तो दोनों के लिए, लेकिन लड़का वाला थोड़ा ज्यादा कॉस्टली होता है, ज्यादा महंगा, ज्यादा रोमांटिक होता है, थोड़ा ज्यादा धूम धड़ाका पूरी खर्च के साथ होती है। लड़की वाले को उतना ज्यादा लोग खर्च नहीं करते। कहता है इन बांग्लादेश चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय द। बांग्लादेश में बच्चे लुक आफ्टर, देखभाल किए जाते हैं किनके द्वारा? फादर ओनली, मदर ओनली, या होल फैमिली? सच है होल फैमिली। ये सब हम अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, किताबों के अनुसार हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। जो भी बातें मैं कह रहा हूं वो किताबों के अनुसार कह रहा हूं। हु हैज रिटन ए चाइल्ड इज बॉर्न? ए चाइल्ड इज बॉर्न किसने लिखा है? तो देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, और ये चैप्टर का नाम और लेखक का नाम तो आपसे बढ़िया शायद ही किसी को पता होगा, क्योंकि आप ट्वेल्थ में भी स्टडी कर रहे हैं, तो इससे बेहतर कौन कौन जानेगा? कोई नहीं जानेगा, इसलिए आप इसको करेंगे कमेंट सेक्शन में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वोमेन। कहता है प्रेगनेंसी के दौरान जो बेस्ट प्लेस है औरतों का, वो कहाँ माना जाता है? होटल्स, या फिर इन लॉज हाउस, या हर मदर हाउस? सबसे जरूरी चीज है कि मायके में, इन लॉ हाउस नहीं, ससुराल में उतना नहीं हो पाता केयर। कहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन प्रेफर्स हर मदर्स हाउस बिकॉज। प्रेगनेंसी के दौरान एक औरत जो है वो माँ, मम्मी वाली मदर हाउस प्रेफर करती है। क्यों? सी गेट्स प्रॉपर केयर देयर, या सी इज नेग्लेक्टेड। प्रॉपर केयर मिलता है, वो नेग्लेक्ट मिलता है। सी फील्स फ्रीडम देयर,
या फिर वहां मुझे आजादी मिलती है? क्या है सही? क्योंकि प्रॉपर केयर मिलता है। आजादी तो कमोबेश हर जगह मिल सकती है, लेकिन केयर जरूरी है। व्हेन बेबी इज बॉर्न इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय। जब बच्चे का जन्म होता है तो जॉय किसके लिए होता है? खुश कौन होता है? तो क्या होगा इसमें से? आपका सही जवाब, कोई माँ, पापा या अनजान नहीं बल्कि पूरा परिवार खुश होता है इससे। द नेमिंग सेरेमनीज, नेमिंग सेरेमनी कैसा होता है? तो ये सेरेमनी बड़ा लवली होता है, प्यारा सा होता है। द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबीज। ये नेमिंग सेरेमनी कौन सा दिन मनाया जाता है? मैंने आपको वीडियो में शुरू में ही बताया था, डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया था, एक्सप्लेन जब मैं कर रहा था तो बताया था कौन सा डे। तो यहाँ पे 7वां दिन, हमारे यहाँ छठियारी मनाई जाती है, लेकिन बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। 7वां दिन। न्यू क्लॉथ और ब्रॉड फॉर, नई कपड़ा किस लिए लाया जाता है? बच्चे के लिए या माँ के लिए? आप लोग जानते होंगे, है ना? सब लोग जानते होंगे, सब ना, दोनों के लिए, माँ और बच्चा दोनों के लिए लाया जाता है। इन ट्रेडिशनल बर्थ्स इनफैंट मदर मोर्टालिटी, परंपरागत जन्म में माँ और बच्चे की जन्म जो है वो क्या होता है? ग्रेटर होता है, ज्यादा होता है। कहता है इन ट्रेडिशनल सोसाइटी प्रेग्नेंट वुमेन इज प्राइमरली सपोर्टेड। एक परंपरागत समाज में औरत जो है, प्रेग्नेंट औरत, वो मेन रूप से किससे सपोर्टेड की जाती है? अरे भाई, एक औरत आती है किसके? पति के लिए। पति उसका प्रॉपर केयर करे, खासतौर पे प्रेगनेंसी के दौरान। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी ए वुमेन लूज हर ऑन नेम एंड इज नॉन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, बट द, कहता है वेस्ट रिगार्डेड, पश्चिम देश क्या मानता है? एक औरत जब शादी के बाद उसका नाम छूट जाता है तो उसको क्या मानता है? सही जवाब होगा ऑटरेजियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जर्मन ग्रीर वाज बोर्न इन, जर्मन ग्रीर का जन्म कब हुआ है? 1939 में। जर्मन ग्रीर वाज एजुकेटेड, इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? तो ये ऑस्ट्रेलिया की थी। तो सारी पढ़ाई लिखाई इनकी कहाँ हुई है? ऑस्ट्रेलिया में। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड, जो चाइल्ड बर्थ होता है वो ट्रेडिशनल घर में, परंपरागत समाज में, पर पहले के जमाना में कैसे होता था? कल्चरली और कलेक्टिवली सब लोग, पुरानी पुरानी औरतें बूढ़ी आ जाती, इकट्ठा हो जाती थी, बड़े प्यार से हर दुख दर्द को समझते, इमोशनल टच दिया करती थी उनको। लेकिन आजकल इन चीजों का अभाव है। जर्मन ग्रीड हैज रिटन द लेसन, जर्मन ग्रीड ने लेसन, कौन सा लेसन लिखा है? तो हमारा सही जवाब है ए चाइल्ड इज बॉर्न। वुमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज एंड रिचुअल एंड कस्टम, बहुत सारे मनाही, संस्कार, रीति रिवाज औरत को मनाए मानना पड़ता है। कब? प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेग्नेंट होने के दौरान। जर्मन ग्रीर इज एन राइटर, जर्मन ग्रीर कहाँ की राइटर रही? ऑस्ट्रेलियन राइटर रही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मन ग्रीर इज अ फेमस राइटर, कैसी राइटर रही है? तो ये नारियों से जुड़ा हुआ राइटर रही है, फेमिनिस्ट राइटर रही है। आगे की बात करेंगे। इन बांग्लादेश रूपथोका क्या है? बच्चे दोपहर में बड़ी अम्मा यानी बड़ी मम्मी से क्या करते हैं? रूपथोका, या दादी हो तो दादी भी रूपथोका सुनाती है, वो परियों की कहानी होती है, फेयरी टेल। जनरली ए प्रेग्नेंट वुमन इज सेंट टू हर होम फॉर चाइल्ड बर्थ, जब बच्चे के लिए कहाँ भेजा जाता है? तो अपने पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के घर भेजा जाता है, मायके भेजा जाता है। इन द हस्बैंड वाइफ ड्यू टू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, हस्बैंड वाइफ जो है वो ज्यादा एंजॉय और आजादी फील करते हैं। कहाँ? नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में या वेस्ट में? तो क्या होगा? वेस्ट में ये ज्यादा एंजॉय करती है लोग, अकेकल परिवार होता है, उनको ज्यादा मतलब नहीं होता है। वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कहाँ की औरतें जो है वो जन्म के, बच्चे के जन्म के टाइम मायके चली जाती हैं। इंडिया में भी होता है, ठीक है ना? इंडियन भी जाती है। इन चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाई द होल फैमिली, कहाँ जो है वो 5-6 साल के बच्चे एक साथ सामूहिक तौर पे देखे जाते हैं। तो ये सही जवाब आपका क्या होगा? बांग्लादेश। सिल्हेतियो मैन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डे ऑफ द बर्थ, नया ड्रेस दिया जाता है किस दिन? तो कहता है कि वो 7वां दिन, जिस दिन नेमिंग सेरेमनी होती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।